शत्रु स्तंभन प्रयोग। मित्रों, तंत्र क्षेत्र में सभी समस्याओं से कैसे निपटा जाए, यह भली भांति जानना जरूरी है, पर जानने और करने में कोसों की दूरी होती है। षटकर्म में से एक कर्म स्तंभन भी है और स्तंभनम की प्रमुख देवी भगवती बगलामुखी को कहा जाता है। माता बगलामुखी के इस स्वरूप से आखिरकार कौन नहीं परिचित होगा। इन्हें 10 महाविद्या में स्थान प्राप्त है। माता बगलामुखी, जिन्हें मुख्य रूप से शत्रुओं को स्तंभित करने के लिए जाना जाता है। यह देवी अपने साधक के प्रबल से भी प्रबल शत्रुओं का शमन कर साधना को उच्च पद प्रदान करती हैं। जो भी भक्त देवी बगलामुखी का सामान्य पूजन करता है तो देवी ऐसे साधक पर खुश होकर उसके सभी शत्रुओं को पछाड़ देती हैं और अपने भक्त की सभी प्रकार से रक्षा भी करती हैं। आज हम आप सभी को देवी बगलामुखी और शत्रु स्तंभन विद्या प्रयोग के विषय में बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे, जिससे आप इस प्रयोग को समझकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, देवी बगलामुखी से ही स्तंभन विद्या का प्रकाट्य हुआ है। स्तंभन मंत्र का प्रयोग आदिकाल में वैदिक विधि से ही होता आ रहा है, लेकिन आगे चलकर गुरु गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्रों की रचा किया, जिसमें 10 महाविद्या संबंधित अनेकों मंत्र भी शामिल है। आज हम इस वीडियो में स्तंभन प्रयोग के लिए शाबर मंत्रों को बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। जिसे कोई भी उपाय ना सूझे तो विधिवत ज्ञान लेकर इस विद्या का प्रयोग अपने रक्षार्थ करें, निश्चय ही उसे लाभ होगा। पर न तो इस विद्या का ज्ञान देने वाले और न ही उचित प्रकार से प्रयोग करने वाले साधक आज प्राप्त हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन प्रयोगों को करने के लिए कैसे समय निकाला जाए। आज समय की कितनी कमी है, यह तो हम सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं। साधना क्षेत्र में दोनों तरह के विधान हैं, लंबे समय वाले और कम समय वाले भी। साधारणतः यह कहा जाता है कि सबसे पहले कम समय वाले विधानों की तरफ गंभीरता से देखा जाना चाहिए और जब परिणाम उतने अनुकूल ना हो जितनी आवश्यकता है, तब बृहद साधना पर ध्यान देना चाहिए। यह बात उचित भी है, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार की क्या उपयोगिता, और तंत्र मंत्र के आधार में एक महत्वपूर्ण अंग या विज्ञान है। यंत्र विज्ञान अभी भी इसका एक अंश मात्र भी सामने नहीं आया है। एक से एक अद्भुत, गोपनीय और दांतों तले अंगुली दबा लेने वाले रहस्यों से ओत-प्रोत रहा है। यह विज्ञान हमारे द्वारा अनेक प्रयोग जो दिए जाते रहे हैं, वह अनेकों मनीषियों, तंत्र आचार्यों और उच्च तांत्रिक ग्रंथों में बहुत प्रशंसित रहे हैं और सैकड़ों ने उनके प्रयोग किए हैं और लाभ भी उठाया है। आवश्यकता बस इस बात की है कि यदि समय हो तो क्यों न इन प्रयोगों को करके भी देखा जाए, जो अनुभूत और सटीक रहे हैं। कभी न कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर घटित होती हैं कि घर के सभी सदस्य आपस में अकारण ही झगड़ा करने लगते हैं। बिना कारण ही घर में कलह कलेश होने लगता है। थोड़े थोड़े बात पर सभी झगड़ने लगते हैं। अगर आपके भी घर में इस प्रकार की समस्या है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर विद्वेषण क्रिया किया गया है। जिस भी घर पर स्तंभन क्रिया का प्रयोग होता है तो उस घर का सभी कार्य स्तंभित हो जाते हैं। व्यक्ति चाहे लाख कोशिश कर ले किसी काम को करने का, वह पूरा नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति अगर आपके भी घर पर है तो आपको इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आज यहाँ अद्भुत शाबर मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है: जल बांधु जलवायु बांधु, बांधु जल के तीर, पांचों काला कलवा बांधो, बांधु हनुमतम वीर, सहदेव तेरी लाकड़ी, अर्जुन तेरो बाण, अमुक की गति थाम दे, यति हनुमान की आन, शब्द साचा, पिंड कांचा, मेरे गुरु का इल्म साचा, फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा, दुहाई गोरखनाथ की। मंत्र साधना विधि। इसको सिद्ध करने के लिए मंगलवार से 7 दिन तक साधना करना होगा। यह साधना रात्रि में 9 बजे से चालू होगा
इसमें साधक को दक्षिण दिशा में मुख करके रोज 108 बार मंत्र का जाप करना होता है। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से या फिर स्फटिक की माला से किया जा सकता है। इस प्रकार यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन जब शत्रु पर इसका प्रयोग करना है तो साधक को इसके लिए एक मुट्ठी काले उड़द हाथ में रखकर अमुक के जगह शत्रु का नाम लेकर 108 बार मंत्र बोले और उड़द को शत्रु के घर में या घर के दिशा में फेंक देना है। ऐसा करने से शत्रु को बहुत पीड़ा होता है, उसके गति मति का स्तंभन होता है। सिर्फ प्रयोग के समय अमुक के जगह पर शत्रु का नाम लीजिए, मंत्र सिद्धि के समय नहीं। लेकिन किसी का बुरा करने हेतु इस प्रयोग को ना करे, अन्यथा परिणाम स्वयं साधक को भुगतना पड़ेगा।